रात का सन्नाटा कमरे में फैल चुका है। एक पुराना टेबल लैंप जल रहा है, उसकी रोशनी धूल भरी डायरी पर पड़ रही है। तुम उस डायरी को खोलते हो और पहली लाइन पढ़ते हो, कंट्रोल सिर्फ एक भ्रम है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। हर फैसला, हर इमोशन, हर रिश्ता, सब तुम्हारे कंट्रोल में है। लेकिन क्या ये सच है? या तुम्हारा माइंड पहले से तय कर चुका है कि तुम क्या सोचोगे, क्या महसूस करोगे और किससे डरोगे? कभी नोटिस किया है, जब तुम किसी चीज से डरते हो तो वही डर बार बार क्यों लौट आता है? क्यों वही चेहरे, वही यादें बार बार तुम्हारे अंदर गूंजती हैं? क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारे हर रिएक्शन को रिपीट करता है। वो तुम्हें ऐसा महसूस करवाता है जैसे तुम डिसाइड कर रहे हो, लेकिन असल में तुम एक प्री रिकॉर्डेड पैटर्न फॉलो कर रहे हो। तुम्हारे अंदर एक इनविजिबल कंट्रोल रूम है। वहां कई बटन हैं, एक तुम्हारे गुस्से के लिए, एक तुम्हारी गिल्ट के लिए, एक तुम्हारी डिजायर के लिए, और उस कमरे में बैठा है तुम्हारा हिडन सेल्फ, जो ये तय करता है कि तुम कौन सा बटन कब दबाओगे। बाहर से लगता है कि तुम अपनी जिंदगी चला रहे हो, लेकिन असलियत ये है कि तुम खुद चले जा रहे हो अपने ही दिमाग के रिमोट से। हर सुबह जब तुम उठते हो, तुम्हारा माइंड पहले से तुम्हारे लिए इमोशंस रेडी कर चुका होता है। कभी खुशी, कभी बेचैनी, कभी डर, और तुम समझते हो आज मूड अच्छा नहीं है। पर सच ये है, तुम्हारा माइंड पहले से तुम्हारा मूड डिसाइड कर चुका था। कंट्रोल का इल्यूजन सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि वो तुम्हें ये विश्वास दिलाता है कि तुम स्ट्रांग हो, जबकि सच ये है तुम सिर्फ अपनी कंडीशनिंग का रिजल्ट हो। अब सोचो, अगर तुम्हें ये इल्यूजन तोड़ना पड़े, अगर तुम सच में अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना चाहो, तो क्या तुम तैयार हो उस ट्रूथ के लिए जो तुम्हारे अंदर छिपा है? क्योंकि जिस पल तुम ये समझ लोगे कि कंट्रोल सिर्फ एक भ्रम था, वो पल तुम्हारा जन्म होगा और तुम्हारी तबाही भी। कभी कभी लगता है कि दिमाग हमारा साथी है जो हर पल हमारी मदद करता है, लेकिन असल में वही दिमाग हमें अपने ही जाल में फंसा देता है। ये माइंड बड़ा चालाक है। ये तुम्हें कंट्रोल का इल्यूजन देता है, पर धीरे धीरे तुम्हें अपने ही ट्रैप में खींच लेता है। तुम सोचते हो मैं अपने थॉट्स पर कंट्रोल रखता हूं, लेकिन सच ये है तुम्हारे थॉट्स तुम्हें कंट्रोल करते हैं। कभी महसूस किया है कि जब तुम किसी बात को भूलना चाहते हो तो वही याद बार बार लौट आती है? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा माइंड तुम्हारे अगेंस्ट काम करता है। वो तुम्हें पेन से बचाने का नाटक करता है, पर सच में वो तुम्हें उसी पेन में बांधे रखता है। तुम सोचते हो तुम अपनी इमोशंस को मैनेज कर रहे हो, पर वो तुम्हारी इमोशंस तुम्हें मैनेज कर रही हैं। हर बार जब तुम किसी से नाराज होते हो, हर बार जब तुम डरते हो या उदास होते हो, तुम समझते हो तुमने डिसाइड किया है, लेकिन रियलिटी ये है वो डिसीजन पहले से तुम्हारे भीतर लिखा हुआ था। माइंड एक भूल भुलैया है, जहां हर रास्ता तुम्हें वापस उसी जगह ले आता है जहां से तुम भागना चाहते थे। तुम जितना ज्यादा एस्केप करने की कोशिश करते हो, वो उतना ही टाइट हो जाता है। तुम मेडिटेशन करते हो, म्यूजिक सुनते हो ताकि कंट्रोल हासिल कर सको, लेकिन माइंड ये सब ऑब्जर्व करता है और नए इल्यूजन बनाता है। वो तुम्हें ये फील करवाता है कि तुम ठीक हो रहे हो, पर अंदर से वो और ज्यादा गहराई में तुम्हें खींच रहा होता है। और सबसे डरावनी बात ये है, ये सब तुम्हें कभी पता भी नहीं चलता, क्योंकि तुम्हारा माइंड तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि तुम्हारे सबसे भरोसेमंद दोस्त की तरह बिहेव करता है। जब तक तुम इस ट्रैप को समझ नहीं लेते, तब तक तुम कंट्रोल की इस झूठी दुनिया में ही कैद रहोगे। हर इल्यूजन, हर इमोशन तुम्हारे सबकॉन्शियस की बनाई हुई दीवारें हैं। तुम्हें लगता है तुम बाहर देख रहे हो, पर सच में तुम अपने ही अंदर फंसे हो। अब सवाल ये है, क्या तुम ये दीवारें तोड़ने की हिम्मत रखते हो?
या तुम इस कंफर्ट जोन के जाल में ही जीना चाहोगे, जहां सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में दिखता है, पर असल में कंट्रोल तुम्हारा नहीं है। कभी कभी तुम सोचते हो कि डिसीजंस तुम ले रहे हो, लेकिन अगर सच पूछा जाए तो हर डिसीजन से पहले तुम्हारे दिमाग में एक इनविजिबल फोर्स एक्टिव होती है, जो ये तय करती है कि तुम कौन सा रास्ता चुनोगे। वो शक्ति न तुम्हें दिखती है, न तुम उसे रोक सकते हो। वो तुम्हारे विचारों में घुली रहती है, तुम्हारे इमोशंस में बहती है और तुम्हारे चॉइसेस को धीरे धीरे कंट्रोल करती है। तुम सोचते हो मैं फ्री हूं, मैं डिसाइड करता हूं, पर असलियत ये है कि तुम प्रोग्राम्ड हो। तुम्हारे चाइल्डहुड की मेमोरीज, तुम्हारे पुराने डर, तुम्हारे अंदर छिपी हजारों कंडीशनिंग, वो सब मिलकर तुम्हारा आज का बिहेवियर बनाती है। कभी किसी से मिलते ही इंस्टेंट कनेक्शन महसूस किया है, या किसी जगह जाते ही अचानक बेचैनी। वो तुम्हारा कॉन्शियस नहीं, तुम्हारा सबकॉन्शियस डिसाइड करता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें वो चीजें दिखाता है जो वो चाहता है कि तुम देखो। हर स्माइल, हर साइलेंस, हर रिएक्शन किसी अनसीन पावर से जुड़ा होता है। वो तुम्हें हैंडल नहीं कर रही होती, बल्कि तुम्हारे अंदर से ऑपरेट कर रही होती है। तुम्हारे अंदर दो वर्ल्ड्स हैं, एक आउटर वर्ल्ड जिसे तुम कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, और एक इनर वर्ल्ड जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा होता है। आउटर वर्ल्ड में तुम प्लान बनाते हो, इनर वर्ल्ड में तुम्हारे प्लान्स रीराइट हो जाते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है, तुम्हें कभी पता भी नहीं चलता कि कब तुम्हारा कंट्रोल छिन गया। कभी तुम किसी बात पर ओवर रिएक्ट करते हो, कभी किसी चीज पर स्ट्रेंजली कैलम रहते हो, और तुम सोचते हो मैं ऐसा क्यों हूं। लेकिन ट्रूथ ये है, वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारे माइंड की इनविजिबल प्रोग्रामिंग है। माइंड तुम्हें हर वक्त ऑब्जर्व कर रहा है। तुम क्या महसूस कर रहे हो, किससे डर रहे हो, किस पर भरोसा कर रहे हो, वो सब वो कैलकुलेट करता है। और फिर वो तुम्हें वही इल्यूजन दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो। यह अदृश्य शक्ति तुम्हारे भीतर ही जन्मी है। उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ समझा जा सकता है। और जिस दिन तुम उसे पहचान लोगे, उस दिन तुम्हारा पूरा परसेप्शन बदल जाएगा। क्योंकि तब तुम देखोगे कि असली कंट्रोल कभी तुम्हारा था ही नहीं, वो हमेशा से उसी अदृश्य शक्ति का था। तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया को वैसी देखते हो जैसी वो है, लेकिन सच ये है, तुम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, बल्कि जैसे तुम्हारा माइंड उसे देखना चाहता है। हर इंसान अपनी परसेप्शन की दुनिया में जीता है, एक ऐसी दुनिया जो हकीकत नहीं बल्कि इंटरप्रिटेशन होती है। तुम्हारा दिमाग हर सेकंड लाखों सिग्नल्स पकड़ता है, लेकिन सिर्फ वही दिखाता है जो तुम्हारे बिलीफ सिस्टम से मैच करे। यानी तुम सच नहीं, अपने वर्जन का सच देखते हो। किसी के लिए अंधेरा डरावना है, किसी के लिए वही अंधेरा सुकून देता है। सीन वही है, लेकिन परसेप्शन बदल गया। माइंड एक डायरेक्टर की तरह काम करता है। वो बैकग्राउंड चुनता है, लाइट सेट करता है, और फिर तुम्हें वही मूवी दिखाता है जो वो चाहता है कि तुम देखो। तुम्हें लगता है कि तुमने डिसीजन लिया, पर ट्रूथ ये है, वो डिसीजन तुम्हारे माइंड ने पहले ही ले लिया था। तुम बस उसे जस्टिफाई करते हो। कभी किसी बात पर किसी से लड़ाई हुई और बाद में लगा कि शायद गलती तुम्हारी थी। वो तुम्हारा परसेप्शन बदलना था। माइंड ने तुम्हारे गिल्ट को एक्टिवेट किया ताकि तुम्हें लगे कि तुम अंडर कंट्रोल हो। असल में वो तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल रहा था। कभी तुमको सही महसूस करवाता है, कभी गलत। तुम्हें लगता है तुम्हारा एक्सपीरियंस रियल है, लेकिन एक्सपीरियंस भी एक इल्यूजन है। हर व्यक्ति अपनी रियलिटी में फंसा हुआ है। कोई दुनिया को धोखा मानता है, कोई इसे परीक्षा, लेकिन दोनों ही अपने माइंड के लेंस से देख रहे हैं। परसेप्शन का ये खेल कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि माइंड हर बार नए इल्यूजन बनाता है। वो तुम्हें कंफर्ट देता है, पर उसी कंफर्ट में तुम स्लोली खो जाते हो।
तुम सोचते हो तुम जागे हुए हो, पर असल में तुम अब भी ड्रीम में हो, अपने ही माइंड की ड्रीम में। और जब तक तुम ये समझ नहीं लेते कि परसेप्शन तुम्हारा रियलिटी नहीं, तब तक तुम अपनी ही बनाई दुनिया के कैदी बने रहोगे। हर इंसान अपने आप को आजाद समझता है, कहता है मैं अपनी मर्जी से जीता हूं, मैं किसी के कंट्रोल में नहीं। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या ये भी तुम्हारे माइंड का सबसे सुंदर इल्यूजन है? स्वतंत्रता की ये भावना, फ्रीडम का ये एहसास असल में एक क्लेवरली डिजाइन्ड ट्रैप है। तुम्हें लगता है तुमने किसी चीज को छोड़ दिया, लेकिन माइंड उस छोड़ने में भी तुम्हें पकड़ लेता है। कभी देखा है जब तुम किसी रिश्ते से, किसी आदत से या किसी दर्द से बाहर निकलते हो, तो कुछ समय बाद तुम किसी नए रूप में उसी चीज को दोहराने लगते हो। तुम्हें लगता है मैं फ्री हूं, पर तुम बस एक नए लूप में आ चुके हो। माइंड को कंट्रोल पसंद नहीं, उसे इल्यूजन पसंद है, जहां तुम सोचो कि तुमने कंट्रोल पा लिया, और वो मुस्कुराता है, क्योंकि असल में कंट्रोल अब भी उसी के पास है। हर थॉट, हर डिजायर तुम्हारे अंदर के किसी पुराने फियर से जुड़ी होती है। तुम सोचते हो तुमने चॉइस की, पर वो चॉइस तुम्हारे पास्ट पेन ने चुनी थी। माइंड तुम्हें फ्रीडम का इल्यूजन इसलिए देता है क्योंकि अगर तुम सच में उसे देख लोगे तो तुम्हारा सिस्टम टूट जाएगा। तुम्हें वो कंफर्ट चाहिए कि मैं अपने डिसीजंस खुद लेता हूं, पर सच ये है तुम्हारा हर डिसीजन तुम्हारे सबकॉन्शियस की इच्छा है। तुम्हारे अंदर का डर, तुम्हारा प्राइड, तुम्हारी गिल्ट, यही तुम्हारी डायरेक्शन तय करते हैं। तुम किसी से प्यार करते हो या नफरत, किसी चीज को अपनाते हो या छोड़ते हो, हर इमोशन के पीछे माइंड की कोई इनविजिबल प्रोग्रामिंग काम करती है। फ्रीडम का इल्यूजन सबसे मीठा जहर है। वो तुम्हें एम्पावर करता है, पर अंदर से धीरे धीरे तुम्हें हॉलो बना देता है। और जब एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी सारी लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि तुम्हारे खुद के दिमाग से थी, तब तुम समझते हो कि असली बंदी तुम खुद हो। मुक्ति का ये इल्यूजन ही तुम्हारी सबसे बड़ी कायद है, क्योंकि जब तक तुम इसे सत्य मानते रहोगे, तब तक तुम अपने ही माइंड के बंद दरवाजों में घूमते रहोगे। सुबह की नीली रोशनी कमरे में धीरे धीरे फैल रही है। तुम खामोशी से बैठे हो, सामने वही आईना, वही चेहरा, लेकिन आज कुछ बदल गया है। तुम्हारी आंखों में अब डर नहीं है, बस समझ है। वो समझ जो इल्यूजन के पार जाती है। तुम्हें अब एहसास हो चुका है कि तुम्हारे भीतर जो कंट्रोल था, वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। तुमने जिंदगी भर लड़ाई लड़ी, दूसरों से, हालातों से, और सबसे ज्यादा अपने आप से। लेकिन आज जब तुम चुप बैठे हो, तुम्हें पहली बार वो साइलेंस सच्चा लगता है। माइंड अब भी बातें कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज तुम्हें हिलाती नहीं, क्योंकि तुमने पहली बार उसे ऑब्जर्व किया है, रिएक्ट नहीं किया। यही है जागरण, जब तुम खुद को माइंड से अलग महसूस करते हो, जब तुम समझते हो कि तुम वो थॉट्स नहीं हो, वो इमोशंस नहीं हो, तुम ऑब्जर्वर हो, विटनेस हो। अब तुम्हें एहसास होता है हर इल्यूजन, हर डर, हर डिजायर माइंड की एक चाल थी, ताकि तुम हमेशा उसी के कंट्रोल में रहो। लेकिन आज वो कंट्रोल टूट गया है। न कोई डर बचा है, न कोई क्रेविंग, सिर्फ एक हल्का सा सन्नाटा जो तुम्हारे भीतर फैला हुआ है, और वो सन्नाटा ही तुम्हारा ट्रूथ है। तुम अब कंट्रोल के इल्यूजन से बाहर हो। तुमने खुद को देखा है बिना मास्क के, बिना फिल्टर के, और वही विजन तुम्हें आजाद कर देता है। अब तुम्हें कुछ पकड़ना नहीं है, कुछ साबित करना नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें पता है जो कुछ भी तुमने कंट्रोल करने की कोशिश की, वो पहले से ही तुम्हारे भीतर था। बस तुम्हें उसे देखने की हिम्मत चाहिए थी। यह जागरण किसी विक्ट्री की तरह नहीं, बल्कि एक क्वाइट सरेंडर की तरह महसूस होता है। तुम जीतते नहीं, तुम समझ जाते हो, और यही समझ तुम्हारे भीतर के अंधेरे को रोशनी में बदल देती है। अब तुम्हारे और तुम्हारे माइंड के बीच कोई लड़ाई नहीं रही,
क्योंकि अब तुम जानते हो द रियल कंट्रोल इज इन लेटिंग गो। और ऐसे ही रहस्यों और सोच से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए चैनल माइंड मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए सोचते रहो, खोजते रहो माइंड मिस्ट्रीज के साथ। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट योर थॉट्स। अगली रहस्यमयी कहानी जल्द ही माइंड मिस्ट्रीज।